पढ़ लिया था भाई, बताना एक बार। ओहो, विभाजित होने के नियम पढ़ लिए थे हमने, ठीक है। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक। चलिए आइए, आज कुछ नया पढ़ेंगे भाई, ठीक है। चलिए गुणनफल में टॉपिक है हमारा, गुणनफल में दाईं तरफ से शून्यों की संख्या ज्ञात करना। टॉपिक है हमारा गुणनफल में दाईं तरफ से शून्यों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। ध्यान से समझो किस तरह से होगी ये। चलिए, जैसे कोई क्वेश्चन है कि भाई 1 × 2 × 3 × कहाँ तक 10 तक मान के चल रहा हूँ मैं पहले, ठीक है। हमें क्या करना है, 10 तक की संख्याएं, 10 तक की प्राकृत संख्याएं, कंटिन्यू नंबर, ठीक है ना। कंटिन्यू नंबर के गुणनफल में दाईं तरफ अंत से शून्यों की संख्या कितनी होगी, ये फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो फॉर द राइट हैंड, दाईं तरफ अंत से शून्यों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इसमें जो है पहले टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा, देखो वो कैसे बनेगा, 1 बाय 1 करके सीख लेंगे हम एक, ठीक है। तो देखो लास्ट का नंबर, जब भी कोई नंबर रेगुलर हो या कंटिन्यू लिखा रहे, मतलब रेगुलर प्राकृत हमने कल की क्लास में बताया था तुम्हें कि भाई 1 2 3 4 5 इस तरह से लिखा हो, तो हमें क्या करना है, लास्ट का नंबर जहां तक भी उसने फुल स्टॉप लगाया है, जहां पर भी उसने अंत किया है, उस नंबर को हमें उठाना है, ठीक है। तो देखिएगा 10, और इसमें ध्यान रखना, जो बात मैं बोल रहा हूँ उस बातों पे जाना है, ठीक है। उस बात को ध्यान से समझना है जो बोल रहा हूँ। 10 उठाया हमने, कितने से डिवाइड करेंगे हम इसे, हमेशा 5 से। 5 दूनी 10, जब तक भाग लगे लगाता जाना है, 5 दूनी 10। ऊपर का हमें छोड़ना है, जिसे भी हमने डिवाइड करा है उसे छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद कितना बचा, 2, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, नंबर ऑफ जीरो होगा इसमें 2। तो ध्यान से देखना है, अगर हम 1 से 10 तक की संख्याओं की गुणा करते हैं, उसमें दाईं तरफ से, राइट हैंड से दाईं तरफ से शून्यों की संख्या होती है 2, ठीक है। समझ आया, नोट करो। चलिए चलो आइए, क्वेश्चन 2, 1 2 3 4 × 50, कहीं तक भी ऐड कर सकता है वो, कहीं पर भी रोक सकता है, ठीक है। तो 50 तक की संख्याओं का गुणा करना है हमें। ये भी कैसे नंबर है, रेगुलर नंबर है, क्रमागत संख्याएं हैं, या हम बोल सकते हैं प्राकृत संख्याएं हैं, ठीक है ना। तो प्राकृत संख्याओं का गुणनफल में दाईं तरफ 1 से लेके 50 तक की संख्याओं में दाईं तरफ अंत से शून्यों की संख्या फाइंड करनी है। तो कितनी होगी, ध्यान से देखेगा, ठीक है। तो इसमें भी वही तरीका है हमारा, ठीक है। चलिए 50 उठाया, लास्ट का कितने से डिवाइड करना शुरू करना है हमें, 5 से, ठीक है। 5 धाम 50, 5 दूनी 10, और आगे 2 कट रहा है, नहीं कटता, ठीक है। तो फर्स्ट को छोड़ दो और 10 और 2 को ऐड करेंगे तो 12, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, 12। तो दाईं तरफ अंत से शून्यों की संख्या कितना बढ़ेगा, 12 होगा, ठीक है। चलिए हो गया, चलिए अब देखिएगा बुकों में भी लिखा होता है ये क्वेश्चन, कौन सी बुक बोलते हैं भाई, आर एस अग्रवाल में भी है, देखिए 1 2 3 4 एंड टू सो 100। क्वेश्चन की थोड़ी लैंग्वेज देखो, समझो इसकी लैंग्वेज क्या है। 1 से 100 तक, देखो या तो ऐसे लिख देगा वो, या वो बोल लेगा कि भाई 1 से 100 तक की संख्याओं के गुणनफल में 1 से 100 तक की लगातार संख्याओं के गुणनफल में 1 2 3 4 रेगुलर, ठीक है ना,
दाईं ओर अंत से शून्यों की संख्या निकालना। गुणा करेंगे, उसके बाद जो शून्यों की संख्या होगी वे हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से। 100 लास्ट का नंबर उठाया, 5 से भाग करना शुरू करेंगे। 5 दूनी 10, 5 चौक 20। देखो रिमाइंडर से हमें मतलब नहीं है, शेषफल क्या बच रहा है उससे मतलब नहीं होता, हमें मतलब होता है भाग कितनी बार, मायने कितनी बार चल रही है। ठीक है, तो देखिएगा फर्स्ट को हम छोड़ देंगे और 20 और 4 24, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना होगा 24 होगा। ठीक है, चलेगा। और एग्जांपल लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 2 3। देखो एसएससी में काफी पूछा गया है क्वेश्चन, एसएससी में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। 1 से 1000 के प्रोडक्ट में, 1 से 1000 के रेगुलर प्रोडक्ट में हमें दाईं ओर अंश से शून्यों की संख्या फाइंड करना है। दाईं ओर अंश से शून्यों की संख्या फाइंड करना है, कितनी होगी। तो ध्यान से देखिएगा, क्या वही क्वेश्चन है, उसी तरह का क्वेश्चन है। देखो रेगुलर लिखा है 1 से स्टार्टिंग है तो 1 से स्टार्टिंग है, कंटिन्यू नंबर लिखा है। ठीक है, कहाँ तक है 1000 तक, तो कहाँ तक है 1000 तक, तो हमें 1000 उठाना है। 1000 कितने से डिवाइड करना है 5 से। 5 दूनी 10 और 2 जीरो, 5 चौके 20, 1 जीरो, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5। मैंने तुम्हें से पहले भी बताया था आपसे कि भाई हमें रिमाइंडर से मतलब नहीं होता, रिमाइंडर क्या बचा। ठीक है, हमें मतलब होता है, हमें केवल और केवल मतलब होता है कि भाई मायने कितनी बार, ठीक है, भाग कितनी बार लग रहा है। ठीक है, चलिएगा तो देखिएगा। चलो फर्स्ट को हम छोड़ देंगे, वही तरीका है, पहले वाला हमने छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद 200 और 40, तो कितना बढ़ेगा 240 और 8 248 और 1 249, 249। तो इसके प्रोडक्ट में दाईं ओर अंत से शून्यों की संख्या होती है 249, 249। ठीक है ना, तो ध्यान से क्लियर हुआ। चलिए कुछ और फेरबदल करेंगे अब हम इसमें। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा वो होगा 50। देखो इसमें एक क्या पहले जैसा क्वेश्चन है, तो आपका आंसर होगा नहीं है भाई पहले जैसा। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था जब भी कोई नंबर कंटिन्यू लिखा हो, कंटिन्यू तो है, लेकिन एक बात अलग है इसमें, क्योंकि ये नंबर 1 से स्टार्टिंग नहीं है। ये संख्याएं जो हैं, ये प्रोडक्ट जो है वो 1 से स्टार्टिंग नहीं है। तो 1 से स्टार्टिंग अगर नहीं है तो तरीका तो हमारा सेम होगा। देखो कहाँ तक है 10 तक, कहाँ तक नहीं है 9 तक, तो 1 से 9 तक नहीं लिखा इसमें। तो ध्यान से देखना इस तरह का क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, किस तरह से हमें सोल्व करना है, तो ध्यान से समझो बात को। ठीक है ना, तो 50 उठाना है, लास्ट का नंबर उठाओ 50, 5 से डिवाइड करो, 5 दाम 50, 5 दूनी 10। तो वही तरीका हमारा, फर्स्ट को छोड़ो और सबको जोड़ दो, 10 और 2 12, 10 और 2 12। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना बना 12 बना, लेकिन ये तो 50 तक है, 1 से स्टार्टिंग होगा अगर। ठीक है, तो ये जो 12 जीरो बनेगी दाईं ओर अंत से, ये 1 से 50 तक के प्रोडक्ट में है, लेकिन हमें तो चाहिए कहाँ से, हमें तो 10 से 50 तक चाहिए। तो हमने इसमें कुछ एक्स्ट्रा इंक्लूड कर लिया है, हमने इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर लिया है। तो उसी एक्स्ट्रा को देखेंगे कितना एक्स्ट्रा ऐड किया है। तो हमने 9 तक का ऐड किया है, तो 9 तक का क्रमागत ऐड कर रखा है, तो हम 9 तक को देखेंगे। 9 में भी हम 5 से डिवाइड लगाएंगे। क्यों, क्योंकि जब जब कोई नंबर कंटिन्यू लिखा है, जब कोई नंबर कंटिन्यू लिखा है तो हम 5 से ही डिवाइड करेंगे, ये रूल है हमारा। 5 एकम 5। देखो फिर मैं बता रहा हूँ, एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि हमें ध्यान रखना है केवल मायने कितनी बार चल रही है, भाग कितनी बार लग रहा है, रिमाइंडर क्या बच रहा है, इस बात पर हमें ध्यान नहीं देना है। रिमाइंडर क्या बच रहा है, इस बात पर हमें ध्यान नहीं देना है। ठीक है, चलिए तो देखिएगा 1 से 50 तक 12 जीरो और 9 तक 1 जीरो। अगर मैं 12 में से 1 घटाऊं तो बचा कितना 11।
तो 10 से 50 तक के प्रोडक्ट में दाईं और अंश से शून्यों की संख्या होती है 11। ठीक है भाई, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, नोट करिए। दो, 4, 6 एंड टू सोन 200। देखो अब की बात टेबल के रूप में हमने लिख दिया है, टेबल के रूप में, ठीक है। 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से टेबल के रूप में लिख दिया, 2 का टेबल है, ठीक है। इस तरह से हमें नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना, तो कैसे करना है, ठीक है। देखो जब कोई टेबल आ जाए तो उसे हम कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो तुमने करा होगा कि भाई जब भी कोई टेबल आ जाए उस टेबल को कॉमन लेकर के, ठीक है। अगर मैं इस टेबल में से 2 का टेबल है, 2 दूनी 4, 2 3 6 इस तरह से, ठीक है ना। तो 2 अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूँ तो ये कंटिन्यू बन जाएगा कि भाई 2 कॉमन, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 1 2 3 4 5 इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, टेबल में 2 गुना 100 कॉमन बनेगा ना, 2 2 2 सभी में से कॉमन बन गया, ठीक है। बाहर ले लेंगे, हम इसे लिख के दिखाऊं क्या, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या करना है, तुम्हें 100 के अकॉर्डिंग देखना है, और 100 के अकॉर्डिंग जीरो जो होती है हमने करा पहले, कंटिन्यू बन जाएगा ना, 2 कॉमन लेते ही कंटिन्यू बन जाएगा। 5 दूनी 10, 5 चौके 20, फर्स्ट तो छोड़ देंगे, 20 और 4 24, ठीक है। तो टेबल में भी इस तरह से हम कर देंगे। ध्यान रखना है, कोई क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, उसे ध्यान से सोल्व करना है आपको। चलिए चलिए 5, 10, 15, 500। ध्यान से, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान से सोल्व करना है आपको, देखिएगा। आया भाई कुछ, चलो देखिएगा। देखो आपने करा होगा 5 गुणा के 100। इस क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा बताने वाला हूं मैं, कुछ और गहरी बातें हैं जो हमें सीखनी होगी इस क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। कि अक्सर जीरो बनता क्यों है, जीरो आता कैसे है, ठीक है। इस बात को हमें सीखना है कि भाई आखिर जीरो आता कैसे है, ठीक है। चलिए तो आपने निकाल दिया होगा 100 के अकॉर्डिंग 5 से डिवाइड करके 24 जीरो आ गया होगा तुम्हारा आंसर, पर ये हमारा क्वेश्चन गलत है, ठीक है। गलत कैसे है, देखो अब मैंने तुम्हें बताया था कि भाई 5 से डिवाइड करना है, टेबल आ जाए, ठीक है। पर अगर टेबल 5 का ही हो, अगर टेबल 5 का ही हो तो ध्यान रखना है, ठीक है, कि भाई उसमें 5 से डिवाइड हम नहीं करते। अगर टेबल 5 का ही हो तो उसमें हम 5 से डिवाइड नहीं करते, तो उसमें डिवाइड हम किससे करेंगे, 2 से, उसमें डिवाइड करेंगे हम 2 से। तो ध्यान से देखो 2 से डिवाइड करना है हमें, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 से कितनी बार, 12 बार मायने चलेगा, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है। ध्यान से देखो, चलेगा थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ये लग रहा है नहीं चमकेगा, ठीक है। चलिए अब की बात करते हैं, 100 उठाया टेबल कॉमन लेके 2 से, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2 से 12 बार और 2 छिक्का 12। केवल ये ध्यान रखना है कि भाई मायने कितनी बार चल रही है, रिमाइंडर क्या बच रहा है उससे हमें ध्यान नहीं देना है। 2 तिये 6 और 2 एकम 2, जब तक छोटा ना आ जाए, ठीक है, जब तक भाग लगाते जाना है। फर्स्ट को छोड़ देना है और इन सबको ऐड कर लेना है। देखो 50 और 25 75, 75 और 12 कितना होगा, 87, 87 और 6 कितना होगा, 87 और 6 93, 93 और 3 96 और 1 97। तो ये सही आंसर होगा हमारा। नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी, 97 होगी। एक बात तो मैंने तुम्हें आपसे ये बताया है इसमें कि भाई जब टेबल 5 का ही हो, जब टेबल 5 का ही हो तो नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हम 5 से डिवाइड नहीं करते, तो हम डिवाइड करते हैं कितने से, 2 से डिवाइड। इतना नोट करो,
फिर मैं बताता हूँ कि हमने यहाँ पे 2 से ही डिवाइड क्यों किया, ठीक है। रीजन बनता है ना क्यों किया, तो इस बात को हम बताएंगे, पहले इसे हद तक नोट करो बात को, ठीक है। चलिए करिए उतारिए। चलिए देखिए, क्या आप लोगों ने ध्यान दिया कि जीरो कैसे बनता है? तो देखो जीरो बनता है 2 और 5 के प्रोडक्ट से। अगर मैं 2 और 5 की संयुक्त रूप से देखूं, जब भी 2 और 5 एक साथ होंगे तभी जीरो बनेगा। 2 पंजे 10, ठीक है। अगर एक पेयर है 2 और 5 का तो एक जीरो बनेगा, 2 पेयर है 2 और 5 के तो 2 जीरो बनेंगे। तो यहाँ पे 5 की संख्या ज्यादा है और कॉमन लेना है हमें 2 और 5 एक साथ, तो इसका मतलब साफ है कि भाई 2 और 5 एक साथ 2 मिनिमम होगा, 2 क्या होगा? मिनिमम होगा। तो हमें क्या करना है? मिनिमम के अकॉर्डिंग देखना है। तो जिसकी संख्या मिनिमम होगी, जो मिनिमम बार काउंट होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना होगा। इस तरह से तुम इरेगुलर पैटर्न पे भी निकाल सकते हो, जो क्रमागत ना लिखा हो उससे भी निकाल सकते हैं। हम देख लेंगे उसमें 2 कितने हैं और 5 कितने हैं, तो मिनिमम संख्या किसकी है उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे, ठीक है। फिर नंबर ऑफ जीरो कैसे बनते, तो इस बात का ध्यान रखना है तुम्हें। जब भी 2 और 5 एक साथ होंगे, पेयर बनेगा, 2 और 5 एक बार है एक साथ तो 1 जीरो, 2 बार है तो 2 जीरो, यानी मिनिमम संख्या कितनी है। तो इस क्वेश्चन में क्या था? इस क्वेश्चन में 5 की संख्या बार बार आ रही थी, 5 की संख्या बार बार थी, तो इस वजह से हमने 5 से भाग नहीं किया, 2 से किया। और जीरो हमें बनता है, इस बात का ध्यान रखना है, जीरो जो मिलेगा वो 2 और 5 के प्रोडक्ट से मिलता है, ठीक है ना। तो ये टॉपिक हमारा क्लियर हुआ, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपकी अच्छी समझ में आया होगा, ठीक है। तो और अच्छे देखने के लिए अब चैप्टर कंप्लीट करेंगे हम, ठीक है। इसी तरह से डालते रहेंगे आपके सामने सारी वीडियो यूट्यूब पर भी, ठीक है ना। तो देखते रहिए और मेहनत से पढ़िए और हर एक बात को ध्यान से समझो और उसके नोट्स बनाइए, ठीक है। जो बात हम नोट कराते हैं उसे नोट कीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है।